प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 5 साल बाद जोधपुर आए हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में इसी रावण का चबूतरा मैदान में उन्होंने सभा को संबोधित किया था। इससे पहले मोदी विधानसभा चुनाव में भी चुनावी सभा करने जोधपुर आए थे, लेकिन इस बार आचार संहिता से पहले मोदी का आना और सौगातें देना सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ मारवाड़ में चुनौती देना जैसे है। पिछली बार के मुकाबले इस बार समीकरण बदले हुए हैं। जिस प्रकार से सीएम गहलोत कई घोषणाएं और लोकार्पण शिलान्यास पिछले कुछ दिन में कर रहे हैं, उसके तोड़ के तौर पर मोदी के इस दौरे को देखा जा रहा है। जोधपुर की धरती से मोदी मारवाड़ और गोड़वाड़ की 33 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। इस सभा में भीड़ जुटाने के लिए मशक्कत भी जोधपुर व पाली संभाग से की जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में मारवाड़ यानी जोधपुर के साथ जैसलमेर और बाड़मेर जिले की 19 विधानसभा सीटें कांग्रेस की पकड़ वाली रही थी। इन 19 में से 15 सीट पर कांग्रेस के विधायक जीते हैं। भाजपा के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई हैं। इसके अलावा आरएलपी भी 1 सीट निकाल ले गई थी, जबकि गोड़वाड़ शुरू से ही भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा। पिछली बार भी गोड़वाड़ क्षेत्र के पाली, जालौर और सिरोही जिलों की 14 सीटों में भाजपा 11 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी, जबकि 2 निर्दलीय जीत चुके थे। ऐसे में इस बार की रणनीति भी मारवाड़ और गोड़वाड़ को अलग अलग रखकर तय की जाएगी। मारवाड़ जिसको साधना पिछले बार भी कांग्रेस के लिए सबसे मुश्किल था, वो इस बार भी ज्यादा आसान नहीं होगा। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी क्षेत्र से आते हैं और उनका इस क्षेत्र में काफी प्रभाव भी है। हालांकि भाजपा की ओर से दिग्गज नेता गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा इस क्षेत्र में दांव पर है। वे खुद लोकसभा चुनाव में सीएम के बेटे वैभव गहलोत को पछाड़कर लोकसभा पहुंचे हैं। इसी प्रकार इस क्षेत्र से भाजपा के एक और बड़े नेता कैलाश चौधरी की प्रतिष्ठा भी दांव पर रहेगी। रोचक बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में चौधरी बायतू सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर आए थे। यहां से कांग्रेस के हरीश चौधरी जीते और दूसरे नंबर पर आरएलपी के उम्मेद राम रहे। इसके तुरंत बाद ही जब लोकसभा चुनाव हुए तो कैलाश चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर सीट से उतारा गया और उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद उन्हें मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी बनाया गया। जिस तरह मध्य प्रदेश में भाजपा ने कई बड़े नेताओं व केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा है, वैसे ही राजस्थान में भी ये बात हो सकती है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री व जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत भी मारवाड़ से किसी सीट पर उतरेंगे। दाव तो ये भी चला जा सकता है कि सीएम गहलोत के सामने सरदारपुरा सीट से ही उनको मैदान में उतारा जाए, जिससे सीएम को बांधा जा सके। हालांकि इसके अलावा अन्य विकल्प भी सोचे जा रहे हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि पिछली बार की तुलना इस बार मुकाबला ज्यादा स्पष्ट पीएम मोदी और सीएम गहलोत के बीच है। गहलोत जहां लगातार मारवाड़ क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, तो मोदी भले ही 4.5 साल बाद आ रहे हैं, लेकिन वे यहां अपना पूरा जोर लगाएंगे। मारवाड़ की सीटों पर यदि मोदी व भाजपा बड़ा उलटफेर कर देती है, तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगा।